होंगे राजा राम अवध में होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में होंगे राजा राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, होंगे राजा राम अवध में होंगे राजा 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 राम, होंगे राजा राम अवध में राजा राम। सब लोगों में न्यारी, सब लोगों में न्यारी, शिव ब्रह्मा शुक्र नारद सबने जय जय वचन उचारी, जय जय वचन उचारी। पिता वचन सिर धर कर 14 बरस विपिन में छाए, सीता को हर गया दशानन कपटी वेश बनाए, कपटी वेश बनाए। लंका जीत अयोध्या आए, घर घर बजी बधाई, घर घर बजी बधाई। रामचंद्र बैठे सिंहासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन, सबने महिमा गाई, सबने महिमा गाई। जय राम सिया राम, जय राम जय राम, 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 जय राम सिया राम, जय राम। ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। जन उद्धारक रामानं, जय राम रमानं श्यामानं। जन उद्धारक रामानं, जय राम रमानं श्यामानं। पापी चेतन को जड़ करके किया राम ने जड़ को चेतन। पापी चेतन को जड़ करके किया राम ने जड़ को चेतन। काट अंधेरा पाप शाप का दिया जगत को अभिनव जीवन। काट अंधेरा पाप शाप का दिया जगत को अभिनव जीवन। जन उद्धारक रामानं, जय राम रमानं श्यामानं। जन उद्धारक रामानं, जय राम रमानं श्यामानं। जन उद्धारक रामानं, जय राम रमानं श्यामानं। जन उद्धारक रामानं, जय राम रमानं श्यामानं।
चलो पूरी अयोध्या नगरी श्री राम के अभिषेक की घोषणा सुन खुशी से झूम उठी। सारे प्रजावासी सारे नगर में घर घर दीप जलाकर बहुत ही खुशी का आनंद है। होंगे राजा राम अवध में होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में होंगे राजा राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में होंगे राजा राम, होंगे राजा राम होंगे राजा राम। हो होंगे राजा राम अवध में होंगे राजा राम, 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 हरे होंगे राजा राम अवध में होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में होंगे राजा राम, होंगे राजा राम अवध में होंगे राजा राम। भरत को मेरा दिलाऊं, कैकेयी को मैं अब भड़काऊं, षड्यंत्र कुछ ऐसा रचाऊं। देखी मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, राम को रस तिलक, हाँ हाँ राम को ही रस तिलक करेंगे। देखती हूँ राम को रस तिलक। देखी लागी मधु कुटिल कराती, जिम गऊं तरीले ओ करी भांति।
अच्छा षड्यंत्र है। राम को रास्ते रोक। क्या करूं? अभी रोक राम को। करिए विचार कुमधि कुजाति होई अकाज कवनि विधि राति। देख मंथरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बंधावा। राम को रास्ते। अच्छा हाँ। अच्छा क्या करूं? कैसे कैसे करूं? हे हे हाँ। मंत्रा, मंत्रा क्या हुआ है तुम्हें? अरे इतना अधिक बोलने वाली आज इतनी गुमसुम से क्यों है? ओह, तुम तो ऐसे फुफकार रही हो मानो कोई नागिन हो। देखो तो, हम सबने अपने केस संवार रखे हैं। तुम्हारे केस बिखरे हुए क्यों हैं? किसी से झगड़ कर आई हो, भूखी हो, अन्यथा प्यासी हो। तुम्हें हमारी सौगंध, हमें बताओ ना तुम्हें क्या उदासी है? उदासी। रानी जी, मुझे काहे की उदासी और काहे का दुख? तुम्हें कुछ मालूम भी है अयोध्या में क्या क्या हो रहा है? आपके साथ क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? आज राम को छोड़कर किसी की भलाई नहीं है। मैं कहती हूं किसी की भलाई नहीं है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है, मातम है। बजते हैं ये जो नक्कारे, आवाजों में उनकी दम है। खुल गए खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पे विधाता की। रानी जी किस घोर नींद में हो, अब लोक चाल निज राजा की। वे ही राजा, वे ही दशरथ,
जड़ तेरी काटे जाते हैं। युवराज राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। तुम जानती भी हो कि क्या कह रही हो? कहीं तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चेतना भ्रष्ट तो नहीं हो गई? तुम जानती हो क्या कह रही हो और किसके विषय में कह रही हो? राम केवल कौशल्य के नहीं, हमारे भी ज्येष्ठ पुत्र हैं। राम हमारी ममता की धरती पर पड़ने वाली बारिश की वो पहली बूंद है, जिसकी सौंधी सुगंध से केवल हमारा गृहस्थ जीवन ही नहीं बल्कि संपूर्ण रघुकुल सुगंधित हुआ है। और तुम अपनी दूषित वाणी से उसे घृणित करने का प्रयास कर रही हो दासी। कल हमारे जीवन का सबसे शुभ और मंगलमय दिन होगा, जब हमारे रामराज सिंहासन पर बैठेंगे, उनका राज तिलक होगा। इसलिए इस शुभ अवसर पर हम तुम्हारे इस घोर अपराध को क्षमा करते हैं और अपने पुत्र के राज तिलक के उपहार स्वरूप तुम्हें ये हार भेंट करते हैं। भरत मातु पही गई बलखानी, का अनमनी हंसी कह हंसी रानी। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी नाबू की मालिकी है जीत राम की रानी जी। और हार तो भरत लाल की। दासी, तुम्हारी बात ना विचारणीय है और ना ही चिंतनीय। हमने भले ही राम को जनने की प्रसव पीड़ा ना सही हो, परंतु हम राम के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुन सकते। हमारे लिए राम और भरत समान हैं। वो एक ही पेड़ की दो शाखाएं हैं। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। अगर तुम हमारे मायके से आई हुई सेविका ना होती तो हम महाराज से कहकर तुम्हें मृत्यु दंड दिलवा देते। भरत शपथ ते सत्य कहू, परिहरि कपट दुराऊ। हर्ष समय विस्मो करसी, कारण मोहि सुनाऊ। ध्यान रहे दासी, ममता को इस तरह से कलंकित और लहूलुहान करने वाली वाणी दोबारा तुम्हारी जीभा से ना निकले, वरना हम भूल जाएंगे कि तुम हमेशा हमारे हित के बारे में कहती हो, हमारे हित के बारे में सोचती हो। हम महाराज से कहकर तुम्हें मृत्यु दंड दिलवाएंगे। हमें बताओ दासी, हमें बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इस प्रपंच को छोड़ो, तुम्हें भरत की सौगंध। सत्य बताओ कि इस शुभ अवसर पर तुम ये विवाद क्यों उत्पन्न कर रही हो? रानी जी, मेरी सारी आशाएं तो केवल एक बार कहने में ही पूरी हो गई। अब तो जो भी कहूंगी दूसरी जिह्वा लगाकर ही कहूंगी। अरे मेरा भागा कपाल तो फोड़ने योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, परंतु क्या करूं, मुझसे आपका हित देखा ही नहीं जाता। इसीलिए जो भी कह दिया हो उसके लिए क्षमा चाहती हूं। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती? मुझको क्या गर्ज पड़ी ऐसी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी? दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। हाँ, मैंने तो कर्तव्य किया पूरा। अब तलक नमक जो
खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत तो रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी सम्राट रणिवासों में। तो क्या इसमें कौशल्या की चालाकी है? तुम सत्य कह रही हो, तभी हम कहें हमें रोज बुरे स्वप्न क्यों आते हैं, रोज हमारी बाईं आंख क्यों भड़कती है। मंथरा, भगवान साक्षी है, हमने कभी राम और भरत में कोई अंतर नहीं समझा, लेकिन हमारी पीठ पीछे कपट की इतनी बड़ी दीवार। तू बता मंथरा कि हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। बताओ मंथरा, हम क्या करें? रानी जी, अपने भले बुरे की पहचान तो पशु पक्षी भी रखते हैं। आज 14 दिन हो गए अयोध्या को सजते हुए, और तुम्हें खबर हो रही है आज, वो भी मुझसे। रानी जी, मैं आपके राज्य में रहती हूँ, आपका नमक खाती हूँ, बनाकर झूठ कहूं तो विधाता मुझे दंड दे। रानी जी, जब से मैंने राज तिलक की बात सुनी है, मुझे तो चैन ही नहीं पड़ रहा। सुनो, एक उपाय बताती हूं। आपको याद है, आपने मुझे एक कथा सुनाई थी। कथा? कौन सी कथा मंथरा? रानी जी, महाराज पर आपके 2 वरदान धरोहर हैं। बस वही 2 वरदान मांग लीजिए, और मांगिए भी आज ही की रात। यदि ये आज की रात बीत गई तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। भूपति राम, शपथ तब लीना। भूपति राम, शपथ तब लीना। आज कामयाब हो गई। अब मेरे मन को सुकून मिला है। भरत को राज होगा और राम को वनवास होगा। अब सही है, अब सही है।
अब जो भी होगा सब सब मंगल ही मंगल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने काम कर दिखाया। हाँ, और क्या करती है? क्या करती? अगर कैकेयी को ना भड़काती तो मेरा भरत, मेरा प्यारा भरत तो दास ही बनकर रह जाता। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भरत और दास, दास तो राम ही बनेगा। राम। कथ सिख दे हमें को भाई, गाल करब के। अब राम को वनवास जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कोई नहीं रोक सकता। सब हैरान कह सी, किन कुशल रामु महिपालो। लखनु भरत रिपुदमनु सुनि, उबरी उर सारो। सत्य, सही, बिल्कुल सही। हाँ, राम को तो वनवास ही। अच्छा, अब मैं भी चलूं। तब हु न बोल चेरी बड़ी पायनी, छाड़ी श्वास करी जनु सापिनी। हे मृगनयनी, चंद्रवधु, ये इस तरह रूठी हुई क्यों? कौन है जिसने तुम्हारा अनिष्ट किया है? कौन है जो यमराज को बुलाना चाहता है? मैं चाहूं तो कंगाल को राजा बना दूं, या किसी राजा को देश निकाला दे। हे प्राण प्रिय, हुआ है क्या? मुखड़े का रंग उड़ा क्यों है? ये वक्त तो उठकर श्रृंगार करने का है। उठो, श्रृंगार करो। ये लटों पे इस तरह मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? बढ़ गई मांग जो उलझन में, काकुल काकुल आता है। चलो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूली दूषित हो रही है? क्या संकट है? क्या पीड़ा है? क्या इच्छा है?
बोलो रानी, बोलो। महाराज, हम जानते हैं हम जानते हैं कि आप हमें प्रेम करते हैं। आपको हमारी चिंता है। एक पत्नी के रूप में ये हमारा सौभाग्य है महाराज। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम इस कोप भवन में भी योगिनी के रूप में क्यों बैठे हैं, तो हम आपको सत्य अवश्य बताएंगे महाराज। हमारे इस रूप का कारण हमारे स्वयं का चिंतन है, हमारे अंतर्द्वंद में उठने वाली पीड़ा है। एक माँ का अपने पुत्र के लिए वर्षों से संजोया हुआ स्वप्न है महाराज, जो अब अंधकार में डूबता हुआ प्रतीत हो रहा है। अच्छा, ये कविता बंद करो। बताओ, तुम रो क्यों रही हो? हम जानते हैं महाराज, हम जानते हैं कि आप ये पूछना चाहते हैं, परंतु हम एक अत्यंत जटिल परिस्थिति से गुजर रहे हैं। उसे कहने के लिए ना तो हमारे पास शब्द है और ना ही साहस है महाराज। इसलिए हमारे चिंतन को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए आपको सहानुभूति पूर्वक हमारा साथ देना होगा। महाराज, आपको हमारे साथ अतीत के आंगन में चलना पड़ेगा। याद कीजिए महाराज, एक बार आपने प्रसन्न होकर हमसे 2 वचन मांगने के लिए कहा था। हाँ प्रिय, हमें याद है। मैं जानता हूं तुम्हें मांग करना बहुत प्रिय है, परंतु तुमने अपने वनों को धरोहर रखकर हमसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। हमें व्यर्थ में दोष न दो। 2 वरों के बदले चाहे 4 वर मांगो। रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सुनते ही हमारा हृदय व्याकुल हो उठता है। हमारे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि कहीं ये संवाद कोरे शब्द तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब उन पर चलने का समय आएगा तो आप पीछे हट जाएंगे महाराज। हम जानते हैं स्वामी कि आप नहीं डिगेंगे, परंतु फिर भी हमारी मन की शंका को दूर करने के लिए आज आपको राम की सौगंध खानी होगी। आप राम की सौगंध खाइए स्वामी कि हम आपसे जो भी 2 वर मांगेंगे वो आप हमें देंगे। आकाश के जीव चाहे पृथ्वी पर उतरो, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में विचर, हमारा किया हुआ प्रण हमेशा रहे। ये धर्म धुरंधर दशरथ का वचन है। आज पहली मर्तबा उस पुण्य नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम। आपने राम की सौगंध खाई है, इसलिए हम निश्चिंत हैं स्वामी। हम जानते हैं कि आप अपने वचनों का पालन करने के लिए रघुकुल की परंपरा का निर्वाह करेंगे। तो हम वो 2 वचन मांगते हैं स्वामी। आप हमें पहला वचन दीजिए, हमारे पुत्र भरत को राज सिंहासन। रानी, दूसरा वचन महाराज, राम को 14 वर्ष का वनवास। रानी,
पक्ष जो फूल चुका था, परंतु इस कैकई ने उसे मस्त हथनी के समान जड़ से उखाड़कर फेंक। प्रिय, तुम ऐसे कटु वचन क्यों बोल रही हो? मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर कहता हूं कि राम और भरत दोनों ही मेरी आंखों के तारे हैं। मैं कल ही दूत को भिजवाकर भरत को ननिहाल से बुलवा लूंगा और शुभ मुहूर्त देखकर उसे राज्य अभिषेक दे मुझे राम को राज्य देने में कोई लोभ नहीं है। मैं तो केवल छोटा और बड़ा जानकर राजनीति का पालन कर रहा हूं। सब पुत्र पिता को है समान और तुम भी ये बात जानती हो। है राम, है राम भरत से एक समान, वो त्रिभुवन नायक शासक। पहला वर जो मांगा है वो नहीं हुआ है भार, मुझे मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह है सब स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों तक। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ ना पाया इस भेदी को। रानी दे राज भरत ही को, वो सब सही स्वीकार। पर राम वनों में वास करे, वो भी 14 वर्ष का। महाराज, आप रघुवंशी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के वंशज, आपके पूर्वजों ने रघुकुल की रीत और परंपरा का हर स्थिति हर काल में निर्वाह किया और आप अपने दिए हुए वचनों पर भी अटल नहीं रहे। महाराज, ठीक है, हम तो वचन मांग चुके। आप चाहें तो इन वचनों के लिए मना भी कर सकते हैं, परंतु एक बात याद रखिएगा कि आज के बाद रघुकुल में कभी भी इन खोखले शब्दों का उच्चारण नहीं होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। के कई सुता सुनत कटुबा, नीच बुद्धि वाली नारी, न सकई कछु तू हमें स्पृत से गिराती है। जो शस्त्र हमारा संबल है, उससे तू हमें गिराती है। हम सूर्यवंशी शासक है, कालीबा नहीं आने देंगे अपने राज्य को। सुनती है? प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझा?
क्या पीड़ा है। वरदान ना दें तो धर्म हमारा जाता है। उस और राम बन जाता है और इधर प्राण सिधारा जाता है।